आप देखिए तो ये लड़का जो है सिद्धार्थ, जो हम लोग का पढ़ाया हुआ है 97.7% 98.7% और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट पे। आप सोचिए कि सिवान में ऐसा हो सकती, मतलब इतना देना, आप सोचिए फर्स्ट अटेम्प्ट, जो लड़का 12th का भी एग्ज़ाम दिया और इस तरह से आपको 98.7 लाया। फिर हम लोग उस पर कोशिश कर रहे हैं कि आगे वो एडवांस में भी वो जाए। 98.5% फर्स्ट अटेम्प्ट में 98.7। पैसा एज कंपेयर देखा जाए तो कोटा और दूसरों जगह से मतलब उसके 25%। अच्छा, 12 लड़के थे इस बार तैयारी कर रहे हैं, जी, कितने बच्चे सफल हो गए हैं? चार हमारे पास से सफल हुए हैं। यानी रेशियो देखा जाए तो जी, इतना रेशियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। 30% से प्लस, हमारा 30% से ज़्यादा रिजल्ट हमारे पास है। 12 में से 4 रिजल्ट आपके पास है, देख सकते हैं। आने वाले तो रिसेंटली हम मोशन कोटा में पढ़ा रहे थे, तो मोशन कोटा में पढ़ा रहे थे, तो उसके पहले हम नारायणा पटना में भी पढ़ा चुके हैं और आपका बनारसी में भी, आकाश में भी पढ़ा चुके हैं, श्री चैतन्य भी पढ़ा चुके हैं, रेजोनेंस में भी पढ़ा चुके हैं, यानी कि ब्रांडेड में सब पढ़ा चुके थे। अब वो आके एडमिशन हमारे यहाँ एडमिशन हो भी रहा है, अभी एडमिशन चल रहा है और लिमिटेड सीट पे हम लोग एडमिशन लेते हैं। 30 सीट का एडमिशन होता है। NITN क्लासेस में हमको लगा कि भाई सिवान में भी नीट और IIT की तैयारी हो रही है। वहाँ पे गया था, उसका बहुत ही ख़राब स्थिति है। उसके नोट्स से मैंने अपना कंपेयर किया। मेरा नोट्स और उनके नोट्स में बहुत अंतर है। मेरे नोट्स में बेसिक से लेके ऊपर एडवांस लेवल तक एकदम सिस्टमेटिक वे में है और उन लोग के नोट्स में जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराने के चक्कर में उनका बेसिक ही क्लियर नहीं हो पा रहा है। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवान। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। आदित्य कुमार जी। जेई का रिजल्ट आया है? जी, रिजल्ट आया। कितना परसेंटाइल आया है? 98.5% फर्स्ट अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट में? जी। वाह, क्या बात है। किस तरह का सफ़र रहा 2 साल? जी, शुरुआत में तो बहुत बढ़िया से पढ़ाई किया गया, मतलब बेसिक बहुत बढ़िया से कंप्लीट किया गया। फिर उसको थोड़ा एक्सपीरियंस मिला, फिर से पूरा सिलेबस ख़त्म किया गया और उस पर मॉक टेस्ट दिया गया ज़्यादा से ज़्यादातर और फिर से हम लोग का एग्ज़ाम हुआ। NITN क्लासेस का कितना बड़ा रोल था? यहाँ के फैकल्टी, यहाँ के मैनेजमेंट? यहाँ का मतलब टीचर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा मदद करते हैं हम लोग के। मतलब कि जैसे होता है कि मान लीजिए आपको कोई डाउट है तो आराम से आप टीचर से जाके पूछ सकते हैं। क्लास में भी सब डाउट को क्लियर कराया जाता है, मतलब क्लास के साथ ही आपको पूरा डाउट क्लियर करा दिया जाता है। मतलब अच्छा, आप सिवानी पढ़े हैं कि बाहर भी पढ़े हैं आप? हम सिवान और मीरगंज दोनों जगह पढ़े हैं। मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है, मैं यहाँ छाप गांव का निवासी हूँ और मैं NITN क्लासेस मीरगंज सेंटर का छात्र हूँ। मीरगंज के आप छात्र हैं? जी। कैसा रहा, कितना परसेंटाइल आया है? 98.7। वाह, क्या बात। ये जिला टफ है क्या? फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका? जी। वाह, क्या बात है। इसके बाद JEE एडवांस भी होगा? जी। तो खुश हैं आप? बिल्कुल ही खुश हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो बच्चे होते हैं 10th के बाद, 12th के बाद, खास करके 10th के बाद बड़ा एक्साइटमेंट होता है। हाँ। और जहाँ जिस स्कूल में पढ़े होते हैं छोड़ के दिल्ली, पटना, कोटा की ओर रुख करते हैं। NITN क्लासेस में ऐसा क्या था कि आपने इस इंस्टीट्यूट पे भरोसा जताया? क्योंकि मैंने भी 10th के बाद सोचा था कि मैं बाहर जाऊंगा, लेकिन मैंने कुछ टेस्ट वेस्ट दिए, इसमें से नंबर मेरे मॉडरेट ही थे, जिससे मुझे लगा कि मेरे जैसे बहुत लड़के होंगे वहाँ पे, कोटा जाएंगे मेरे जैसे बहुत लड़के होंगे। तब मैंने प्रकाश सर से मिला एक दिन, वो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और बताया कि तुम मेहनत करोगे तो कहीं से भी पढ़ सकते हो, यहाँ से भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे हम तुम पे अच्छा से काम करेंगे और तुम्हारे रिजल्ट लाने में मदद करेंगे और तुम घर पे रह के हम लोग के अंडर डिसिप्लिन के साथ पढ़ोगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे रुका और लाया। टेस्ट वगैरह होता है, यहाँ का नोट्स वगैरह आप लोग कंपेयर करते हैं, यहाँ का जो
गाइड वगैरह आपके जो दोस्त हैं उनसे आप लोग कंपेयर करते हैं? जी, जो मेरा एक दोस्त है हाल ही में गया था वहाँ पे गया था, उसका बहुत ही ख़राब स्थिति है। उसके नोट्स से मैंने अपना कंपेयर किया। मेरा नोट्स और उनके नोट्स में बहुत अंतर है। मेरे नोट्स में बेसिक से लेके ऊपर एडवांस लेवल तक एकदम सिस्टमेटिक वे में है, और उन लोग के नोट्स में जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराने के चक्कर में उनका बेसिक ही क्लियर नहीं हो पा रहा है। बेसिक ही क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो टेस्ट वगैरह होता है तो उस लेवल का टेस्ट होता है? बिल्कुल, अरे उस लेवल का, उससे भी ऊपर लेवल का भी टेस्ट होता है कि हमारा मॉडरेट लेवल क्लियर हो जाए। सर लोग यहाँ पे मेनली एडवांस के लेवल का क्वेश्चन कराते हैं, जिससे कि मेंस का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और मैंने जैसे पेपर दिया तो मुझे तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी लगे और आराम से बना गया, रिलैक्स माइंड, सिली मिस्टेक नहीं किया और निकल गया आराम से। ऑफलाइन से काम हो गया मतलब ऑनलाइन के भी सहारे? नहीं, मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ता था। मैं ऑनलाइन के सहारे ले रहे हैं? नहीं, ऑनलाइन में क्या होता है कि बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन रहता है, और वो डिसिप्लिन जो मुझे ऑनलाइन माहौल ने दिया वो ऑनलाइन में नहीं मिलता है। इसीलिए मैंने ऑनलाइन को परहेज़ किया और ऑफलाइन पर ही पूरा ध्यान दिया। क्या कहेंगे अपने जूनियर खास करके जो 10th 12th के बाद दूसरे शहर का रुख करते हैं, वैसे बच्चों? मैं उनसे कहूँगा कि पहले अपना बेस पे ध्यान दें और कोशिश करें कि बेस ठीक हो, और ये भी कोशिश करें कि यहीं पे रह के पढ़ें, क्योंकि आपके मेहनत से डिपेंड करता है, ना कि कोटा आपको रिजल्ट दे देगा हाथ में। आप मेहनत करिएगा तो कहीं से नहीं करिएगा, और यहाँ से पढ़िएगा तो आपका एक नाम भी होगा कि छोटे शहर से पढ़ के बड़े शहर वालों को कंपटीशन दिए हैं। मेरा नाम सोनू कुमार है। जी, मैं ठकुरी चक मिश्र बतना का निवासी हूँ। हाँ। और मेरा जेई मेंस में 92.3 रिजल्ट आया है इस बार। जी, बहुत बहुत मुबारक हो जी। कैसा लग रहा है? घर में खुशी है? जी, घर वाले को बताए हैं। अच्छा, ये बताइए, यहाँ तक का सफ़र आपको, मतलब यहाँ तक पहुँचने में पैसा कितना खर्च हुआ? मतलब पैसा एज कंपेयर देखा जाए तो कोटा और दूसरों जगह से मतलब उसके 25%। उसके मुकाबले में सिर्फ 25%? हाँ, जैसे वहाँ रहने और खाने में ज़्यादा खर्चा जाता है, तो वो खर्च यहाँ हमारे लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ घर से आ जाके आप अपना पढ़ सकते हैं इजीली, या फिर इधर उधर में ज़्यादा बाहर में खर्च हो जाता है और यहाँ कम ही खर्च होता है। अच्छा, NITN क्लासेस के जो फैकल्टी हैं जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? एक्सपर्ट हैं, ट्रेंड हैं, या जो NITN क्लासेस लिखता है, दावा करता है कि हमारे पास जो भी टीचर्स हैं कोटा से हैं, IIT हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? यहाँ के टीचर कोटा के कंपेयर में अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे जो टीचर आएगा पढ़ाएगा और चला जाता है। डाउट उन टीचर से आप नहीं पूछ सकते हैं, डाउट पूछने के लिए आपको दूसरा टीचर मिलेगा, और यहाँ पे उसी टीचर से क्लास के टाइम ही डाउट पूछ सकते हैं। वहाँ पे आप क्लास के टाइम डाउट नहीं पूछ सकते हैं, डाउट के लिए अलग से सेशन लेना पड़ेगा आपको डाउट के लिए, और यहाँ पे उसी टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। और बेसिक पे पहले यहाँ बच्चों सबको अच्छे से ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे नहीं बना पाएंगे। कोटा का यहाँ बोला जाता है, कहा जाता है NITN क्लासेस में कोटा में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, दिल्ली, मुंबई, ऐसे शहर में पढ़ा चुके हैं, इतने दिन का एक्सपीरियंस है, तो क्या उस तरह के टीचर हैं वहाँ के? टीचर यहाँ हैं? वही टीचर हैं। वही टीचर जी। क्लास के अलावा कितने घंटा घर पे तैयारी करते थे? क्लास के अलावा जैसे यहाँ क्लास में हम लोग को किया जाता है कि सुबह 8 बजे से आने के बाद 2 बजे तक क्लास चलता है, और उसके बाद क्लास में ही यहीं रुक के पढ़ने के लिए टीचर लोग सजेस्ट करते हैं, क्योंकि घर पे जाने के बाद इधर उधर तो थोड़ा ना डिस्टर्बेंस होगा ही, तो टीचर लोग सजेस्ट भी करते हैं और टीचर लोग बच्चों को रोकते भी हैं। यानी प्लस पॉइंट ये है कि आप रुका कर पढ़ाई? हाँ, प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे टीचर बच्चों पे ध्यान देते हैं कि बच्चों इधर उधर का एक्टिविटी पढ़ने के अलावा थोड़ा कम करे। अब्दुल जब्बार हसन है, और वैसे तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में हमको अब्दुल सर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो रिसेंटली हम मोशन कोटा में पढ़ा रहे थे, तो मोशन कोटा में पढ़ा रहे थे, तो उसके पहले हम नारायणा पटना में भी पढ़ा चुके हैं, और आपका बनारसी में भी, आकाश में भी पढ़ा चुके हैं, श्री चैतन्य भी पढ़ा चुके हैं, रेजोनेंस में भी पढ़ा चुके हैं, यानी कि ब्रांडेड में सब पढ़ा चुके थे। अब यहाँ पे जब हम आए तो हर जगह से पढ़ा चुके थे, तो एक बार NITN क्लासेस में हमको लगा कि भाई सिवान में भी नीट और IIT की तैयारी हो रही है, तो हम आए, प्रकाश जी से मिले। प्रकाश जी से मिलने के बाद सबसे बड़ी बात हमको यहाँ का सिस्टम लगा। यहाँ का सिस्टम इतना बेहतर हमको लगा कि क्लासेस छोटी होती है, ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बहुत ही कम होते हैं। दूसरी बात, क्लास के बाद बच्चों को यहाँ पे रोक लिया जाता है,
जैसे 2 बजे क्लास ख़त्म, जैसे सुबह आपको 8 o'clock आना है, 2 बजे तक मान लीजिए कि सारी क्लासेस ख़त्म हो गई, तो फिर बच्चों को 4 बजे तक बैठा कर पढ़ाया जाता है। और बच्चे इतने सिंसियर देखे हमने कि चुपचाप एकदम साइलेंट होके बच्चे पढ़ते थे और टीचर बैठे रहते थे और बच्चे जा जाकर डाउट पूछते थे, टीचर भी आकर क्लास में। तो हमको बहुत अच्छा लगा कि भाई अगर इन लोगों के साथ जुड़ा जाए तो मतलब सिवान के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। सर एक सवाल ये है कि जैसे आप बाहर पढ़ाए हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाए हैं, उन लोगों के बच्चों जो पोटेंशियल है, जो सिवान के देहात के इलाके के लड़के आते हैं, इन लोगों में पोटेंशियल है, इसमें क्या अंतर है? देखिए, बाहर जो भी लड़के जाते हैं वो यहीं लड़के जाते हैं। बिल्कुल, जो भी लड़के जाते हैं वो यहीं के लड़के जाते हैं। जैसे आप कोटा में जाइए या पटना जाइए तो कोटा में जाइए तो बिहार के बहुत सारे लड़के भरे रहते हैं। अब यहाँ से लड़के जाते हैं, बेसिक मीडियम मतलब हिंदी मीडियम के लड़का चला गया, उसका बेसिक क्लियर नहीं रहता है और माँ बाप क्या करते हैं भाई पैसा देकर और वहाँ पे ले जाकर एडमिशन करा देते हैं। नो डाउट कोटा में हर जगह पढ़ाई तो अच्छी ही होती है, लेकिन बात दरअसल ये रहती है कि बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं रहता है। बच्चा 1 साल 2 साल 3 साल वहाँ पढ़ता है और प्लस वहाँ पे दूसरी बात ये रहती है कि बच्चों पे अब जैसे जहाँ 200-300 स्टूडेंट नहीं 200-300 स्टूडेंट है तो उस पर पर्सनली कोई केयर कर सकता है बच्चों पे? ये बताइए। यहाँ पे तो 10 स्टूडेंट है तो 10 स्टूडेंट को हम लोग एक एक करके पूछ लेते हैं, बेटा समझ में आया, बेटा समझ में आया कि नहीं। वहाँ 200-300 स्टूडेंट में क्या होता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में हम भी रेजोनेंस में पढ़ाए थे तो रेजोनेंस में R1 R2 R3 R5 इस तरह का बैच बनता है। तो R1 बैच में क्या होता है कि जो भी क्रीम बच्चे हैं उनको टेस्ट लेकर बाहर कर लिया जाता है। R2 बैच को में भी क्रीम बच्चों को बाहर कर लिया जाता है। अब सारी फैकल्टी को R1 R2 बैच पे लगा दिया गया और R3 R4 R5 R6 R7 जितना भी बैच है सब पे क्या कहा जाता है कि भाई इनका सिलेबस जैसे भी क्या कर दीजिए, निपटा दीजिए, कंप्लीट कर, सरकारी हाथ चला दिया। हाँ, सरकारी हाथ चला दिया गया, बस ऐसा होता है। मतलब ये रियलिटी होती है। तो हम लोग यहाँ पे बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और बहुत ज़मीनी लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर आप देखिए तो ये लड़का जो है सिद्धार्थ, जो हम लोग का पढ़ाया हुआ है 98.7% 98.7% है और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट पे। आप सोचिए कि सिवान में ऐसा हो मतलब इतना देना, आप सोचिए फर्स्ट अटेम्प्ट, जो लड़का 12th का भी एग्ज़ाम दिया और इस तरह से आपको 98.7 लाया। फिर हम लोग उस पर कोशिश कर रहे हैं कि आगे वो एडवांस में भी वो जाए। एक अंतिम सवाल ये रहेगा कि जो बच्चे मैट्रिक इंटर के एग्जाम दे रहे हैं अभी रुक करेंगे बाहर तैयारी करने, इन लोगों के लिए क्या कुछ आप संदेश दीजिए? बड़े इंस्टीट्यूट के आप टीचर। देखिए, इन लोगों के लिए एक कहावत आप लोग की है कि घर के मुर्गी दाल बराबर। यहाँ के जो भी पेरेंट्स को हम लोग कहेंगे या बच्चे कहेंगे तो हम लोग को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, लेकिन वहाँ से जब जाकर और उधर से रिटर्न आएंगे तब हम लोग को क्या देंगे, इम्पोर्टेंस देंगे। तो इन लोगों को यही कह रहे हैं कि अभी भी टाइम है, आप अपना पैसा बचाइए, टाइम बचाइए और आइए एक बार हमारे यहाँ NI-10 क्लास में पढ़ के देखिए, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं हम कोटा के ही मटेरियल, कोटा में क्या है कि अगर आपको कोटा का जो सबसे बेस्ट मटेरियल है उसको लेकर आइए और हमारे यहाँ क्लास करके देखिए कि वो मटेरियल आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चुनौती है। आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, किसी का भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और वो टेस्ट देकर देखिए कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो लड़कियाँ हैं अभी वो अब देखिए, हिंदुस्तान में कहीं जाइएगा तो आपको MS चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्व करवाया जाता है, नरेंद्र अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्व करवाया जाता है। हमारे यहाँ बच्चे वैसे ही देख के सब बनाते हैं। नरेंद्र हमारे यहाँ वही बुक चलता ही है नरेंद्र, तो वहाँ भी जाकर आप वही बुक सॉल्व करेंगे, यहाँ भी आकर वही बुक सॉल्व करेंगे। रही बात स्टडी मटेरियल का, हम लोग भी वही स्टडी मटेरियल दे रहे हैं। आपको यकीन नहीं है कि वो स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप स्टडी मटेरियल जाइए, गांधी मैदान में 1000 रुपया दीजिए, सेकेंड हैंड आपको मिल जाएगा और लाकर उसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, देखिए आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ और बीटेक किए हुए NIT दुर्गापुर से जी, और 6 साल से हम टीचिंग फील्ड में ही हैं। 6 साल से बेसिकली रहने कहाँ वाले हैं? बेतिया के हैं। जी जी जी। प्रकाश सर NIT क्लासेस से 6 साल से जुड़े? नहीं, यहाँ 2.5 साल से जुड़े हुए। इसके पहले हम पढ़ाए हुए हैं, झारखंड में पढ़ाए हुए हैं, फिर भागलपुर में पढ़ाए हुए हैं और 3rd टाइम यहाँ पे आगे पढ़ा रहे हैं। अच्छा, 12 लड़के थे इस बार तैयारी कर रहे हैं जी, बच्चे सफल हो गए हैं? 4 हमारे पास सफल हुए हैं। यानी रेशियो देखा जाए तो जी, इतना रेशियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। 30% से प्लस, 30% से ज़्यादा रिजल्ट हमारे पास है। 12 में से 4 रिजल्ट आपके पास है, देख सकते हैं। आने वाले वक्त में रेशियो बढ़ेगा? और बढ़ेगा, हाँ, और बढ़ने वाला है।
अच्छा, जो लड़के यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं कुछ भी हाई तो नहीं है, क्योंकि बाहर के तुलना में देखिए अगर कंपेयर करें कोटा से तो हमारा फी लगभग आधा से भी कम है, समझिए एक तरह से समझिए। एकोमोडेशन का खर्चा लगभग नहीं करेगा। हाँ, उसका तो लगेगा ही, आप घर से आ रहे जा रहे हैं, रह रहे हैं तो एकोमोडेशन चल रहा है। अभी आपको मैं कल का न्यूज़ बता रहा हूँ, 10 फरवरी को एक लड़की का रेप हुआ, कोटा की मैं कहानी बता रहा हूँ, और उसके पीछे में आप जाइएगा तो आपको हर सप्ताह में कम से कम 1-2 लड़के सुसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो स्ट्रेस से भी आप क्या हो जाइएगा, रिलीज हो जाइएगा, आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा, आप अपने घर पे रहिए, अपने घर पे घर के लोगों के बीच में रहिए और तैयारी कीजिए। और यही रीज़न है कि यहाँ रिजल्ट आ रहा है, स्ट्रेस नहीं है। किस तरह का क्या प्रोसीजर क्या है एडमिशन लेने का? एडमिशन का प्रोसेस दे रहे हैं 10th का 12th का NITN क्लासेस में, अगर वो पढ़ना चाहते हैं, अपना ख्वाब पूरा करना चाहते हैं, तो कैसे आप लोगों से संपर्क करें? संपर्क करने के लिए हम एड्रेस दे रहे हैं, मोबाइल नंबर बता दे रहे हैं, और प्रोसेस यही है कि पहले आप आते हैं हमारे यहाँ तो हम लोग एक बेसिक टेस्ट लेते हैं, और बिहार बोर्ड के लिए ये हम लोग खास एक व्यवस्था करते हैं कि जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो वैसे आप NITN क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि जो आप हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन किए हैं 10th का, और JEE और नीट की प्रिपरेशन इंग्लिश मीडियम में होती है, तो आप जो है आपको हम लोग वहाँ से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए क्लास कराते हैं। मैथ और इंग्लिश का, फिर केमिस्ट्री का और फिजिक्स के जो टर्म्स आते हैं उसके लिए हम लोग 2 महीने पहले क्लास करा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चे जब क्लास में आते हैं, बैच में आते हैं, तो उनको बेनिफिट मिलता है, क्लास करने में परेशानियाँ नहीं होती है, जो बेसिक प्रॉब्लम है वो लगभग सॉल्व हो जाता है। स्टार्ट है एडमिशन, बच्चे जैसे ही पेपर जो दे रहे हैं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो आके एडमिशन हमारे यहाँ एडमिशन हो भी रहा है, अभी एडमिशन चल रहा है, और लिमिटेड सीट पे हम लोग एडमिशन लेते हैं। 30 सीट का एडमिशन होता है, ठीक है, 30 सीट का ही बैच होता है, 30 सीट पे ही एडमिशन लेते हैं JEE और नीट में। कितना बैच चलता है सर आपके यहाँ? हम लोग सिंगल बैच चलाते हैं, क्योंकि हम लोग डे बोर्डिंग इंस्टीट्यूशन है, जैसे सुबह में बच्चे आते हैं और शाम में बच्चे जाते हैं, तो एक ही बैच हम लोग चलाते हैं। कितने टीचर है सर? अभी हमारे साथ टोटल 7 लोग हैं। 2 जगह ब्रांचेज, 2 जगह? हाँ, 2 जगह ब्रांच है। मेन स्टार्टिंग मीरगंज से ही हुआ था। उसका रीज़न ये है कि हम लोग मीरगंज को सेंट्रलाइज जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये सोचे कि मीरगंज जो है सेंटर है, अगर वहाँ से रिजल्ट दिया जाएगा तो सिवान के भी बच्चे जा सकते हैं, गोपालगंज के भी बच्चे जा सकते हैं। लेकिन शायद हम लोग रिजल्ट तो दे दिए, रिजल्ट 2020 से ही लगातार आ रहा है। हम लोग मेडिकल में भी रिजल्ट दिए, आप देख सकते हैं, ये मेडिकल का आयशा का रिजल्ट भी आप लोग आए थे कवर करने। और इधर आपका JEE मेंस में तो बहुत सारे रिजल्ट हैं हमारे साथ, और इस बार हम लोग मेडिकल में फिर से रिजल्ट देंगे। मेडिकल का एग्ज़ाम आपको मई में है। सर इसका लोकेशन मेंशन कर दीजिए। लोकेशन आपको है महादेवा रोड में OP थाना के पास SBI बैंक बिल्डिंग में 3रे फ्लोर पर, शिक्षा विभाग के जस्ट बगल वाले बिल्डिंग में। फर्स्ट ब्रांच का लोकेशन है मीरगंज थाना के ठीक सामने, सबिया रोड में मीरगंज थाना है, उसके ठीक सामने टाइल्स वाले दुकान के पीछे। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम प्रकाश गुप्ता है। हम नंबर भी दे रहे हैं 9955546247। NITN क्लासेस के आप क्या हैं? एज ए फाउंडर मेंबर हैं, आदित्य सर हैं हमारे, एज ए डायरेक्टर हैं।